तुल्यकालिक मोटर क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं और फिर इसके सिद्धांत और उसकी संरचना को हम आगे देखेंगे। देखिए, एक प्रत्यावर्तक जो मोटर के रूप में चलता है उसे ही हम क्या करेंगे, तुल्यकालिक मोटर। यानी आप एक तरह से कह सकते हो एक अल्टरनेटर को मोटर की तरह यूज करें, जैसे कि डीसी मोटर में और जनरेटर में हो रहा था, डीसी मोटर को जनरेटर की तरह यूज कर सकते हो। इसी प्रकार से एक प्रत्यावर्तक को अगर आप मोटर के रूप में उपयोग कर रहे हो तो वो क्या कैसे काम करेगी आपकी, बिल्कुल तुल्यकालिक या सिंक्रोनस मोटर के समान काम करेगी। अब इसका उपयोग हम हाई एक्यूरेसी वाली जगह पर, जहां पर हमें हाई एक्यूरेसी यानी जो कांस्टेंट स्पीड चाहिए, ऐसी जगह जहां स्थिर स्पीड की जरूरत होती है हमें, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। और इसकी दक्षता भी आपकी अन्य मोटर की तुलना में अच्छी होती है, लगभग 90 से 93%, 90 से 93% लगभग इसकी क्या होती है, दक्षता होती है, जो कि अन्य इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इसका देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाया हुआ है इसके अंदर। इसमें ये जो वाला पार्ट है, इसके भी दो पार्ट होते हैं वैसे, एक रोटर, एक स्टेटर। ठीक है, स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है, तो यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये स्टेटर है। ठीक है, इस स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग होगी, जैसे कि अल्टरनेटर में आपकी आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होती है, उसी प्रकार से इसमें भी वाइंडिंग क्या होगी आपकी, यहाँ पर स्टेटर पर स्थित होगी। और मिडल भाग में ये जो घूम रहा है, ये जो शाफ्ट आपको नजर आ रही है, ये है रोटर। थोड़ा टाइम से आया करो भैया, आप तो यहीं के। तो इसमें ये जो पार्ट है बीच का, ये कहलाता है रोटर, जिसपे आपकी कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, या आप बोल सकते हो एक्साइटेशन वाइंडिंग, हिंदी में बोलते हैं उत्तेजना कोइल। ठीक है, तो फील्ड एक्साइटेशन वाइंडिंग आप जो है वो किस पर स्थित करते हो, रोटर पर स्थित करते हो, जो इसके मिडल पार्ट पर घूमती है। ठीक है, अब आपके एक्साइटेशन वाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए या शक्ति पावर देने के लिए वहां पर आपको किसी पावर सोर्स की जरूरत होती है, जैसे कि अल्टरनेटर में भी क्या होती है, एक पावर सोर्स एक्स्ट्रा हम जोड़ते हैं ना, वहां पर एक शंट जनरेटर वहां पर हम क्या करते हैं, एक्साइटेशन के लिए जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या होता है, इसी शाफ्ट के ऊपर देखिए आगे जनरेटर लगा हुआ है, ये भी आपका डीसी शंट जनरेटर हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है, सेम शाफ्ट से आपका एक डीसी शंट जनरेटर जुड़ा होता है, जो कि आपके फील्ड एक्साइटेशन वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग को क्या करता है, डीसी सप्लाई प्रदान करता है। ठीक है, तो आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि ये डबल साइडेड फीडेड मोटर है, डबल साइड पावर फीडिंग मोटर है, जिसमें स्टेटर पे भी पावर आपकी फीड हो रही है और रोटर पे भी आपकी क्या हो रही है, पावर फीड हो रही है। स्टेटर पर जो पावर फीड होती है वो होती है आपकी थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट, और रोटर के ऊपर जो पावर फीड होती है वो कौन सी होती है आपकी, डीसी करंट, है ना। दोनों ही तरह की करंट आपके यहाँ पर अवेलेबल है, स्टेटर पर एसी और रोटर पर डीसी, और दोनों ही साइडों से इसमें सप्लाई दी जा रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फीडेड मशीन। ठीक है, तो आप इसकी संरचना में सबसे पहले इसको आगे इसमें लिखा हुआ है, देखिए सिंक्रोनस मोटर एक डबल फीड मोटर है, ये भी लिख लीजिए आप, सिंक्रोनस मोटर एक डबल फीड मोटर है, जिसके स्टेटर पर थ्री फेज पावर दी जाती है, जबकि रोटर पर डीसी डीसी स्रोत से पावर दी जाती है। स्टेटर, तो इसमें स्टेटर को हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं या थ्री फेज पावर दे रहे हैं एक तरह से, और रोटर पर हम इसमें एक्साइटेशन के लिए डीसी पावर फीड कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फीड मोटर।
ठीक है। अब देखिए इसके अंदर फील्ड को एक्साइट करने के लिए हम डीसी सप्लाई देते हैं, है ना। और डीसी सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटे डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटर। क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये नाम आपके अल्टरनेटर में भी है, सेम टू सेम यही चीज आपके अल्टरनेटर में भी होती है, उसको भी एक्साइटर बोलते हैं, उसको भी क्या बोलेंगे, एक्साइटर बोलेंगे। ठीक है। अब ये रोटर पर क्यों स्थित किया जाता है, ये देखा, ये किस पर स्थित होता है आपका, जनरली रोटर पर स्थित किया जाता है। इसका कारण कौन बताएगा, इसका कारण मैंने वैसे आपको अल्टरनेटर में बताया था कि डीसी सप्लाई को रोटर पे ही क्यों स्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, आर स्टेटर के ऊपर क्यों नहीं स्थापित करते हैं, उसका कारण क्या है, कोई कारण बताएगा मुझे यहाँ। ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो रोटर होगा वो दो प्रकार का हो गया, समुन्नत ध्रुव प्रकार का और बेलनाकार प्रकार का। ठीक है। तो ये तो थी आपकी संरचना अल्टरनेटर, सॉरी सिंक्रोनस मोटर की। इस सिंक्रोनस मोटर की संरचना में और आपको किसी को कोई डाउट है, पिक्चर क्लियर हो गई, कैसी होगी, कैसे होगा बंटी, कैसी होगी संरचना इसकी, अल्टरनेटर की तरह। अल्टरनेटर आपने देख रखा है पूरा है, तो बिल्कुल उसकी संरचना के समान ही ये मोटर भी आपकी सेम है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पर, ये कैसे काम करती है ना। तो देखो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, दो साइड से सप्लाई दे रहे हो, एक साइड से डीसी सप्लाई दे रहे हो और एक साइड से आप क्या कर रहे हो, स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दे रहे हो। तो जब आप स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देते हो तो क्या होगा, वहां पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, गुणमान चुंबकीय क्षेत्र, वो किस स्पीड से घूमेगा, तुल्यकालिक गति से या सिंक्रोनस स्पीड से आपके इस स्टेटर के मध्य गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र, है ना। और आप जब रोटर को सप्लाई देते हो तो उस पर आप कौन सी दे रहे हो, डीसी सप्लाई दे रहे हो। तो जैसे ही आप उसको डीसी सप्लाई दोगे तो उसमें क्या होगा, पोल उत्पन्न हो जाएंगे, एन और एस, वो स्थिर क्वांटिटी के होंगे, यानी वो स्थिर होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। जबकि आप स्टेटर को जो दे रहे हो सप्लाई, उसके कारण जो आपके पोल बन रहे हैं, एक बार एन ऊपर बना, अगले क्षण क्या होगा, एस नीचे बने, ये रोटेट करेगा पूरे, है ना। गुणमान यानी आपकी सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेगा, स्टेटर के बीच में घूमता रहेगा, एन पोल यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे घूमता रहेगा, है ना। जबकि फील्ड को या रोटर को जो मैं सप्लाई देता हूँ, उससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उससे एक साइड में एन पोल उत्पन्न होगा और एक साइड एस पोल होगा। तो ये फिक्स क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होगी। अगर इधर एन बन गया तो ये हमेशा एन रहेगा, उधर एस बन गया तो वो हमेशा आपका क्या रहेगा, एस पोल पैदा करेगा। ठीक है। अब आप क्या करते हो उसके अंदर कि आपका गुणमान चुंबकीय क्षेत्र तो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, अगर आपने रोटर को भी इस सिंक्रोनस स्पीड से घुमाना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो गुणमान चुंबकीय क्षेत्र का एन पोल है वो रोटर के एस पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब ये दोनों ही समान स्पीड से घूम रहे तो ये दोनों समान स्पीड से लॉक हो जाएंगे, एन एस को आकर्षित करेगा तो इधर ये लॉक हो गया और इसको एन इधर से आकर्षित होकर एस से लॉक हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग या मैग्नेटिक लॉक। कि जब आपने क्या किया, सप्लाई दी, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया, रोटर को सप्लाई दी और फिर क्या किया, रोटर को आपने सिंक्रोनस स्पीड से घुमाया, उससे क्या हुआ कि जो इसका एन पोल था वो इसके एस पोल की सीध में आ गया और इसका एस पोल, रोटर का एस पोल आपका चुंबकीय क्षेत्र के एन पोल की सीध में आ गया और क्या हुआ, उनके बीच आकर्षण पैदा हुआ और उससे क्या हुआ, ये मैग्नेटिक रूप से लॉक हो गए, है ना। और अब जब आप ये बाहर से जो घुमाने वाली मोटर है या जो भी है वो अब आप हटा भी दोगे तो भी क्या होगा, ये रोटर अब निरंतर घूमता रहेगा। तो यही सिद्धांत है इसका, सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग का। तो इसमें आपको एक चीज और पता पड़ी कि इसको चलाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा मोटर की भी जरूरत होती है, जो क्या करेगी, इसके रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से घुमाएगी। यहां अब सिंक्रोनस स्पीड का नाम आया है, ये क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड का नाम आया ना यहाँ पर, क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड से आप क्या समझते हो,
यहाँ पर दो चीजें और क्या क्लियर हुई है आपकी कि एक तो इस मोटर को चलाने के लिए आपको रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से घुमाना होगा, है ना, तब ही ये मोटर चलेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है मेरे को, कुछ अदर मशीन्स का उपयोग करना पड़ रहा है। तो यहाँ एक चीज क्या पता पड़ती है आपको कि एक तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, दूसरी चीज क्या चाहिए कि इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे एक अलग मोटर का उपयोग करना पड़ता है जो कि इसको चालू करने के काम आती है। उस मोटर को बोलते हैं पोनी मोटर, पोनी मोटर, पोनी पोनी, हाँ PONY, पोनी मोटर। छोटी मोटर, इसका एक मतलब ये होता है छोटी मोटर होता है, ठीक है। तो पोनी मोटर बोलते हैं, वो आगे मेथड आएगा इसका, स्टार्टिंग के यानी मेथड होते हैं इसको, हाँ उसके, हाँ जो रोटर होगा ना, उस रोटर के ऊपर एक तो आपका डीसी जनरेटर भी लगा होगा, शाफ्ट पे ही कनेक्टेड होगा, शाफ्ट पे उसका क्या आर्मेचर कनेक्टेड होगा, और उसी शाफ्ट के ऊपर क्या होगा आगे आपकी मोटर भी कनेक्टेड होगी, और तीनों उसी पे रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्या रहते हैं नहीं नहीं ऐसा, आप ऐसे समझो, इधर तो आपका अल्टरनेटर हो गया आगे की साइड, है ना। अब मैं उस डायग्राम में बताता हूँ, उस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। फैन बेल्ट नहीं, सब होते हैं एडजस्ट, जरूरत ही नहीं फैन बेल्ट। ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये तो अल्टरनेटर हो गया आपका, है ना। ये आपके यहाँ पर क्या नाम है, स्लिप रिंग्स हो गए। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो नजर आ रहा है ना, ये आपका क्या होता है, यहाँ पर जनरेटर होता है, और ये वो मोटर है जो इसको घुमाने का काम करे। अब जनरेटर के बीच में ये शाफ्ट तो समान है, इस शाफ्ट पे ही आपका आर्मेचर जोड़ा होता है, और यहाँ पर क्या जोड़ दिया आपने, फील्ड कॉइल आपके इसके चारों तरफ स्थापित कर दी। तो ये संभव हुआ या नहीं हुआ, अरे भाई संभव हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है इसके अंदर कि आपने एक ही शाफ्ट के ऊपर जनरेटर भी जोड़ा, अल्टरनेटर का रोटर भी जोड़ा, और उसी शाफ्ट पर आपने क्या कर रखा है, इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए क्या कर रखा है, आगे एक मोटर भी जोड़ रखी। अच्छा, जब ये मोटर, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जब मोटर को स्टार्ट करने के काम आती है, जब ये मोटर सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाती है, तब इस मोटर के कनेक्शन क्या होते हैं, बाद में शाफ्ट से अलग हो जाते हैं, कपलिंग क्या होती है, अलग कर दी जाती है, ठीक है, फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। या आप अलग भी ना करो तो इसको सप्लाई देना बंद कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, तो फिर बाद में सप्लाई देने से क्या मतलब है ना। तो या तो इसको कपलिंग को अलग कर देंगे, या आपके क्या करेंगे, इसको सप्लाई को अलग कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसका नाम सिंक्रोनस मोटर क्यों पड़ा, क्योंकि आपने इसमें देखा कि जो मोटर घूमती है वो किससे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक लॉकिंग करती है। तो जिस स्पीड से आपका चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है उसी स्पीड से रोटर भी घूमेगा। तो इसकी गति जो होती है रोटर की, वो किसके बराबर होती है, आपकी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। ये नाम कहां से आया समझ में आया। जबकि इंडक्शन मोटर में क्या होता है, मोटर का रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमता, इससे हमेशा कुछ पीछे रहता है, और उस अंतर को हम क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। तो इसमें स्लिप का मान हमेशा क्या होगा, 0। इसमें रोटर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा, है ना, हमेशा ये क्या होगा, बराबर स्पीड से घूमेगी। तो ये क्या कहलाती है आपकी, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है।